तो कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम कंटेन्स 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री। तो अब 100 ग्राम तो पानी है ही, पर कंटेनर का भी वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, मतलब 50 ग्राम पानी की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास पानी कितना हो गया, 150 ग्राम पानी हो गया, है ना। तो ये मेरे पास 150 ग्राम वाटर है, कितने पे, मेरे पास है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए, इन ईच ऑफ द सिचुएशन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट फाइनल टेम्परेचर। मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, बाकी सब भी वैसे होंगे तो वो तुम्हें आगे से देख लेना। तो पहला है 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ मिलाना है ना, और फाइनल टेम्परेचर उन्होंने दे दिया है। चलिए तो मिक्स करते हैं 50 ग्राम आइस के साथ, और जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब इस तरह के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग फेज के मटेरियल्स को मिलाया जा रहा है, वहां इशू ये आता है कि मेरे को नहीं पता कि मेरा फाइनल जो भी चीज बनेगी वो कौन से स्टेट में बनेगी, वेदर इट विल बी सॉलिड और इट विल बी लिक्विड या मिक्स बनेगी, नहीं जानते। तो अपन क्या करते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को बेस मान लेते हैं कि यहां तक तो लेके आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाता है, वो डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ एक्सेस हीट जो बचती है अपने पास, है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई ये जो सारा तामझाम है ये कहाँ पे आ गया है, 0 डिग्री वाटर तक तो पहुंच जाता है सब। अब 0 डिग्री वाटर तक अगर ये पहुंचे तो डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकती है, तो इसको पहले कहाँ आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा 0 डिग्री आइस पे, और फिर ये 0 डिग्री वाटर बनेगी। 0 डिग्री आइस पे आने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, ये ms डेल्टा टी, m है, s है, डेल्टा टी है, तो कितनी 150 कैलोरी ऑफ हीट इसको ऑब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यहां 50 इंटू 80 कितना हो गया, ये हो गया 1200 कैलोरी हीट। ठीक है, इसको यहां से यहां आना है, तो ये आ सकता है डायरेक्टली इधर, कितना ms डेल्टा टी करके, m की वैल्यू हो गई 150, s है 1, डेल्टा टी है 30। तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो भी हीट है वो है 450 कैलोरी। अब 450 कैलोरी मिल सकती है हीट, और यूज कितनी हो रही है बर्फ को पिघलाने में, मात्र 1200 कैलोरी। तो यानी कि ये काम संभव तो है, हो तो रहा होगा। तो यानी कि अब मेरे पास क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अब मेरे पास क्या हो गया है, अब मेरे पास टोटल जो सिस्टम हो गया है वो कितना हो गया है, 150 प्लस 15 165 ग्राम वाटर हो गया है, कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विद एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट। कितनी हीट बची हुई है, 4500 माइनस 1350, ये दोनों जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो गया, 3150 कैलोरी, इतना ही हुआ। हाँ बिल्कुल इतना ही हुआ। तो अब इतने से कहां तक पहुंचेगा ये देख लेते हैं। तो ms डेल्टा टी, तो जो भी मास आ रहा है या डेल्टा टी आ रहा है वो कितना हो गया, 3150, मास है मेरे पास 165, और स्पेसिफिक हीट है मेरे पास 1, है ना। तो ये यहाँ से कुछ आ जाना चाहिए, 3150 से कटेगा क्या कुछ कुछ, देखो 15 से उड़ा सकते हैं इसको, कितनी बार, 15 से गया 11, 15 से गया 2, फिर एक बच गया, तो फिर एक, तो 210/11 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल आ जाएगा। तो 210/11 होना चाहिए। अच्छा देखो वो सही बोल रहे हैं क्या, 15 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री मिलाओ तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 210/11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए। ऐसे फिर अपन बाकी ऑप्शंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब हो सकता है मल्टीपल चॉइस है अगर ये, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और अगर सिंगल चॉइस हो तो मेरे को पहले ऑप्शन में मेरा आंसर मिल गया। ओके, आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।